हमारे देश के लिए ना जाने कितने वीर पुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। ऐसे वीर पुरुषों के बलिदान की वजह से ही हम अपने भारत देश में स्वतंत्रता से जी रहे हैं। यदि वो सभी वीर पुरुषों ने अपने मातृभूमि के लिए बलिदान ना दिया होता तो आज हमारे भारत देश का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, आपको 1971 के जंग के बारे में तो पता ही होगा। यदि आपको इसके बारे में ना पता हो तो आपको बता दे कि ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था, जिसमें भारत ने केवल 14 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी जवानों को सरेंडर करवाकर विजय हासिल किया था। इस युद्ध को जीतने का श्रेय जंग में लड़ने वाले हर एक वीर जवान को जाता है, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा नाम आता है वो नाम है आजाद भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल का, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ एक ऐसे सिपाही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर 1971 के युद्ध तक कुल 5 युद्ध लड़े थे और 5 में जीत हासिल की थी। उनकी युद्ध नीति पर भारतीय सेना के लिए भविष्य की दृष्टि इतनी त्रुटिहीन थी कि अभी भी हर कोई उनकी प्रशंसा करता है। सैम मानेकशॉ बहुत ही खुले विचार के व्यक्ति थे। वो अपनी बात को लोगों से खुलकर कहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मानेकशॉ ने उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मैडम कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि संबोधन का प्रयोग केवल खास वर्गों के लिए ही किया जाना चाहिए। मानेकशॉ जी ने कहा कि वो उन्हें प्रधानमंत्री ही कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महापुरुष फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की रोमांचक जीवनी, जिसे जानना आप जरूर पसंद करेंगे। आप थे तो हम बच गए। मेरे 5 लड़के आपके कैदी हैं। That has been done fairly and they've been superseded by somebody who is better than them, but not because he happens to be a minister's son or related to Father D'Souza. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हॉर्मिसजी फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ था, लेकिन दुनिया उन्हें सैम बहादुर के नाम से जानती थी। सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के अमृतसर में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हॉर्मजिद मानेकशॉ और उनकी माता का नाम हिलनी मेहता था। सैम के माता पिता के कुल मिलाकर 6 बच्चे थे, जिसमें से सैम उनकी 5वीं संतान और तीसरे बेटे थे। सैम के पिता पेशे से डॉक्टर थे और वो गुजरात राज्य के वलसाड़ शहर से आकर अमृतसर में अपने परिवार सहित बस गए थे। सैम ने पंजाब और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की थी और कैम्ब्रिज बोर्ड स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में अपना डिस्टिंक्शन पूरा किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैम मानेकशॉ, जो देश के सबसे वीर और महान ऑफिसर माने जाते हैं, उनको कभी आर्मी में जाना ही नहीं था। उनका सपना था कि वो लंदन से पढ़ाई करके अपने पिता के तरह डॉक्टर बने, परंतु उनके पिता ने मना करने के बाद सैम ने देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठने का निर्णय लिया और वो इस परीक्षा में पास हो गए। सैम 1 अक्टूबर 1932 में देहरादून के IMA में ज्वाइन हुए और 4 फरवरी 1934 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो 2nd लेफ्टिनेंट के तौर पर चुने गए। यही से उनके सैनिक जीवन का शुभारंभ हुआ। ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने लगभग 4 दशक लंबा सैनिक जीवन व्यतीत किया, जिसमें वो वर्ल्ड वॉर 2, पाकिस्तान से 3 युद्ध और चाइना से 1 युद्ध के चश्मदीद गवाह बने। उन्होंने अपने पूरे सैनिक जीवन में कई सारे महत्वपूर्ण पदों का कारोबार संभाला और आखिर में 1969 को उनको भारत का 8वां सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी कार्यकाल में उन्होंने 1971 के पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की कमान संभाली और फिर इसके बाद उनको भारत का पहला फील्ड मार्शल घोषित किया गया। हम आपको बता दें कि 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट का पूरा कारोबार बर्मा में सैम ने संभाला था और उन्होंने युद्ध स्थल पर बहुत ही वीरता भरा परिचय दिया, जिसके लिए उनको सम्मानित भी किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में सैम जी सेना कंपनी को लीड कर रहे थे। उसमें लगभग 50% सैनिक मारे जा चुके थे, परंतु सैम जी ने हार नहीं मानी और बहादुरी से जापानीज सेना का मुकाबला किया और इस युद्ध में उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की। युद्ध की दृष्टि से पगोड़ा हिल नामक एक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस पर अपना आधिपत्य जमाते समय दुश्मन की तरफ से अंधाधुंध गोली फायरिंग की वजह से सैम बुरी तरह जख्मी हुए थे। उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी, यहाँ तक कि उनके बचने के भी चांस बहुत कम नजर आ रहे थे। इस दौरान सैम जी ने अपनी बहादुरी के अलावा अपने स्वभाव का दूसरा पहलू भी दिखाया, जो था ह्यूमर। बात कुछ ऐसी थी कि उनके उस गंभीर चोट को देखकर डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने से इनकार कर रहे थे। तब मानेकशॉ को होश आया और जब सर्जन ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनको एक खच्चर ने लात मारी थी। मानेकशॉ के सेंस ऑफ ह्यूमर से प्रभावित होकर डॉक्टर ने उनका इलाज किया और फेफड़े, लिवर और किडनी से 7 गोलियां निकाली। डॉक्टर ने
उनके जज्बे को देखकर इलाज करना शुरू किया और उन्हें सफलतापूर्वक बचा भी लिया। इस बहादुर योद्धा को बहुत से बड़े बड़े जिम्मेदारी भरे कार्य सौंपे गए थे जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत के आजादी के बाद भी विभाजन से संबंधित सभी मुद्दों पर सैम जी ने काम करते हुए अपने बुद्धिमत्ता और कुशलता का भलीभांति परिचय दिया और इतना ही नहीं बल्कि भारत देश के शासन निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। सैम जी को 1963 में आर्मी के कमांडर की पदोन्नति दी गई। इतना ही नहीं, सैम जी को पश्चिमी कमांडर के रूप में भी जिम्मेदार किया गया था। नागालैंड में 1964 में चल रहे सभी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इनको तैनात किया गया था और उन्होंने इस कार्य में भी सफलता हासिल की। परिणाम के स्वरूप में उनको 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब हम उस समय के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से सैम जी को बहुत ज्यादा पहचान मिली। 1969 का साल था जब सैम जी को भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया था। उन्होंने अपने इस पद की जिम्मेदारी समझते हुए भारतीय सेना के मारक क्षमता और युद्ध कुशलता को भी निपुण किया ताकि भारतीय सेना हर एक परिस्थिति में दुश्मनों का मुकाबला डट कर सके। उनके और उनकी सेना के कुशलता का परीक्षण शीघ्र ही देखने मिला जब भारत ने पश्चिम पाकिस्तान के विरुद्ध बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी का साथ देने का निर्णय लिया। 1971 में जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सैम जी से पूछा कि क्या हमारी सेना और आप युद्ध के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है, तो तुरंत ही सैम जी ने उत्तर दिया, अभी बिल्कुल भी नहीं। इंदिरा जी को सैम जी ने बताया कि मैं सही समय बताऊंगा जब युद्ध में सेना को आगे बढ़ाना होगा। दिसंबर 1971 को वो दिन आ गया जब सेना प्रमुख सैम जी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की घोषणा की। सैम जी के बेहतरीन युद्ध कुशलता और युद्ध रणनीतियों की वजह से युद्ध के मात्र 14 दिनों में लगभग 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इस ऐतिहासिक युद्ध को पाकिस्तानियों ने हार के रूप में स्वीकार कर लिया। भारतीय सेना ने सभी पाकिस्तानी सेना का सम्मान पूर्वक आत्मसमर्पण स्वीकार किया और उन्हें बंदी बनाकर एक अच्छे व्यवस्था के साथ भारत में कुछ समय के लिए रखा। इसके बाद 1 जनवरी 1973 को सैम जी को उनकी उत्कृष्ट युद्ध कुशलता के परिणाम का फल फील्ड मार्शल के रूप में मिला और इस प्रकार सैम मानेकशॉ आजाद भारत के सबसे पहले इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल बने। इसी के साथ 15 जनवरी 1973 को अपने शानदार 4 दशकों को समाप्त करते हुए वेलिंगटन कैंटोनमेंट के बगल में एक सिविलियन टाउन कुन्नूर में वो बस गए, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दिनों में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कमांडर के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अपने मिलिट्री के शानदार कार्यकाल में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और सैन्य क्रॉस जैसे अवार्ड्स अपने नाम किए। देश के इस वीर पुरुष का 94 वर्ष की उम्र में 27 जून 2008 को निमोनिया बीमारी से ग्रसित होकर तमिलनाडु के वेलिंगटन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। तो कुछ ऐसी थी भारत के इस वीर की रोमांच से भरी कहानी जिन्होंने खुद से पहले अपने देश को रखा, हर समय दिए गए काम को बहुत ही शानदार तरीके से किया और भारत देश का शीश कभी झुकने नहीं दिया, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों न हो। इनकी इस अद्भुत कहानी ने दशकों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है और पीढ़ियों तक देशवासियों को प्रेरित करते रहेगी। इस वीडियो का अंत में उनकी पसंदीदा कोट से करना चाहूंगा जो उन्होंने 1971 के पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बारे में कहा था। ब्रिटिश राज के समय सैम जी और याया खान ब्रिटिश सेना में एक साथ काम किया करते थे। सैम जी ने बंटवारे के समय अपनी बाइक याया खान को 1000 रुपए में बेची थी और खान ने उन्हें पाकिस्तान से पैसे भेजने का वादा किया था, लेकिन वो पैसे कभी प्राप्त ही नहीं हुए। 1971 के युद्ध के जीत और ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश के निर्माण के बाद सैम मानेकशॉ ने कहा, याया नेवर पेड मी the 1000 rupees for my motorbike, but now he has paid me with half his country। तो दोस्तों, ये थी कहानी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज।